नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, एमपी सेट का नोटिफिकेशन जो है आप देख पा रहे हैं जारी हो चुका है। जी हाँ, क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन एलिजिबल है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या एग्जाम डेट होने वाली है, हम जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, आवेदन पत्र भरने की तिथि, सबसे पहले एप्लीकेशन डेट यहां पर आप देख पा रहे हैं 25/10। जी हाँ, 25 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और वो चलेंगे 20 नवंबर तक। साथ में परीक्षा तिथि दे दी है दोस्तों 11 जनवरी। 11 जनवरी को पेपर होगा एमपी सेट का। डेट आ चुकी है, तो ज्यादा समय है नहीं, तो तैयारी में सीरियस हो जाइए। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट लिख देता हूं, है ना। तो एप्लीकेशन आप देखेंगे आपका स्टार्ट हो जाएंगे 25 तारीख से, है ना। फॉर्म जो है आपके भरना चालू हो जाएंगे 25 अक्टूबर से और चलेंगे कब तक, तो 20 नवंबर तक जो है आपके फॉर्म जो है यहां पर चलेंगे। 20 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट है 11 जनवरी। जी हाँ, 11 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और क्या है नोटिफिकेशन में, जल्दी से इसमें देखते हैं। 2025 के लिए कहा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, उसके लिए किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप देख पा रहे हैं 25 तारीख से शुरू होंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो भैया 250 रुपए कैटेगरी प्लस 40 रुपए पोर्टल चार्ज, 500 रुपए आपका जनरल के लिए। तो फीस की बात करें दोस्तों, 250 रुपए आपका कैटेगरी वालों को लगेगा और 500 रुपए यूआर वालों को लगेगा फॉर्म का। इसके बाद यहां पर और क्या दे रखा है नोटिफिकेशन में, जल्दी से देखते हैं। विलंब शुल्क के साथ यहां पर डेट दे रखी है। परीक्षा आपको लगेंगे 3,000 रुपए। अगर आपको देने की इच्छा है तो आप 21 नवंबर के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं 3,000 रुपए के साथ में। ठीक है, और 25,000 रुपए के साथ में अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप कब भर सकते हैं, 29 नवंबर से लेके परीक्षा के 10 दिन पहले तक। आपकी इच्छा है कि फॉर्म नहीं भरा है तो 25,000 रुपए दे दीजिएगा और फॉर्म फिल हो जाएगा। न्यूनतम अर्हता की बात करें तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहां पर कि भाई आपका 55% न्यूनतम होना चाहिए पीजी में, आरक्षित श्रेणी के लिए, यूआर के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 50% पे भी काम चलेगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, ईडब्ल्यूएस है, उनको यूआर की तरह ही रखा गया है। 55% ही ईडब्ल्यूएस वालों को रहेगा। इसके अलावा यहां पर आपको और बता दूं, आयु का कोई बंधन नहीं है। जी हाँ, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है एमपी सेट की, एपी की रहेगी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे दिया है नोटिफिकेशन में, डिटेल में जानेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट हो वो क्लियर रहे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर परीक्षा योजना की। तो परीक्षा योजना आप देखेंगे यूजीसी का जो फॉलो होता है वही रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। 2 पेपर आपके होंगे, जो पैटर्न चलता है पेपर 1 और पेपर 2। अब यहां पर सिलेबस दे दिया है, यहां पर आप देखेंगे, है ना। तो पेपर 1 जो है आपका 50 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य होंगे, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है। पेपर में आप देखेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे और जो सब्जेक्ट होगा वो उससे संबंधित होगा। मतलब इंग्लिश लिटरेचर का इंग्लिश बस में होगा, हिंदी का जो होगा पेपर केवल हिंदी बस में होगा। सभी के लिए 2 आपको अंक मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100% तुक्का लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ के जाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर अंक योजना के अलावा परीक्षा के 100 विषयों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जानना पड़ेगा भाई। पेपर 1 जो है वो आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड पेपर रहेगा, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें 10 इकाई होती हैं। ऐच्छिक विषय जो रहेगा आपका सब्जेक्ट, जो आपका पीजी में सब्जेक्ट है वो रहेगा। आप जैसे केमिकल साइंस वाले हैं तो उसके अंडर अलाइड सब्जेक्ट देखिए ये दे रखे हैं। केमिकल साइंस वालों के लिए क्या क्या दे रखा है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में कॉमर्स वाले, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस वाले, क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनोलॉजी वाले, डिफेंस में मिलिट्री साइंस वाले भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और एमबीए
बिजनेस इकोनॉमिक्स में जिन्होंने किया है वो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अर्थ एटमॉस्फेरिक में आप देखेंगे तो जूलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, प्लेनेटरी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग वाले, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, हिंदी में हिंदी वाले और लिंग्विस्टिक वाले, हिस्ट्री में आपका नॉर्मल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, इनमें से किसी में भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होम साइंस में होम साइंस वाले, लॉ में लॉ वाले, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले। लाइफ साइंस में देखिए अगर आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री से है, माइक्रोबायोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है, बायो साइंस है, एनवायरमेंट साइंस है, बायोफॉर्मेटिक साइंस है, फिशरी है, एक्वाकल्चर है, लिम्नोलॉजी है, एथमोनोलॉजी है, सब आप लाइफ साइंस में कर पाएंगे। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है या सीड टेक्नोलॉजी है, सब आप लाइफ साइंस में कर पाएंगे। मैनेजमेंट में देखेंगे कौन कौन आ रहे हैं। देखिए मैनेजमेंट में आपका मैनेजमेंट दे रखा है पूरा, जिसमें बिजनेस है ना, सॉरी, मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट है ना, पर्सनल मैनेजमेंट के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। मराठी में मराठी वाले, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल साइंस यहाँ पर आ जाएगा। म्यूजिक में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वोकल और म्यूजिक आ जाएगा। डांस, परफॉर्मिंग आर्ट में डांस आ जाएगा। फिलोसॉफी में फिलोसॉफी आ जाएगी। फिजिकल साइंस में फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन आ जाएगा। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे तो भाई जो पब एड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी में साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में संस्कृत वाले और संस्कृत ट्रेडिशनल में आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी, ओरिएंटल लिटरेचर, ग्रामर ये वाले कर सकते हैं। सोशलॉजी में आप देखेंगे सोशल वर्क वाले कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी वाले कर सकते हैं, जो इनका सोशलॉजी है वो कर सकते हैं। उर्दू में उर्दू वाले, विजुअल आर्ट में ड्राइंग पेंटिंग, योगा में योगा वाले हो गए। इसी प्रकार आपका ये आपकी डिग्रियां दे रखी हैं कि आपकी क्या क्या हो सकती है, कॉमर्स या फिर आपका एम लिब, एम लिटरेचर है ना, ये आपका इनमें से कोई भी डिग्री होनी चाहिए। सेंटर आपके 12 दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा सेंटर ये आपको दे रखा है। इसके अलावा पाठ्यक्रम संबंधी एमसीक्यू बेस रहेगा, ये आपको बताया गया है। बाकी पूरा का पूरा जो है आपका नेट का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज यहाँ पर दे दिया गया है कि पेपर का लैंग्वेज किस में रहेगा, तो भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भाषा में रहेगा, उर्दू का उर्दू में, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40% है और कैटेगरी के लिए 35% है, लेकिन इनका कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आपको कहां पर आना है, टॉप 6% में आना है। तो टॉप 6% में आना है तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपको तो टॉप 6% में जाना होगा। जो आपका क्राइटेरिया होता है टॉप 6% का, उसमें आओगे तभी आपका क्या होगा, चीजें होंगी, वरना आपकी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है नोटिफिकेशन में, इसको हम जान लेते हैं जल्दी से। हाँ, और क्या है, और इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट भी आएगा और डिजिटल डॉक्यूमेंट भी आएगा, वो तो बात की बात है, वो तो मैं आपको बता दूंगा क्या है। इसके अलावा कुछ खास फॉर्म कैसे भरना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, वो जानकारी दे रखी है। इसको अलग से हम जानेंगे, अलग से वीडियो देखेंगे, फॉर्म फिलिंग का कैसे है ना, वो अलग से हम जानेंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर और क्या दे रखा है वो हम जानते हैं। आवेदन शुल्क आपको मैंने पहले ही बता दिया, फीस कितनी है ना, कैसे अप्लाई करना है ये यहाँ पर दे रखा है। बाकी आप एमपी ऑनलाइन में जाके भरवा ले तो ज्यादा अच्छा है, कुछ गलती नहीं होंगी। और खुद से भरना चाहें तो इस पे वीडियो आ जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म में ओएमआर शीट कैसे भरना एग्जाम में वो दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये रही अपडेट। फॉर्म की डेट याद रखिएगा, 25 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 11 जनवरी को एग्जाम होगा। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है आप ध्यान रखिए, यूजीसी नेट का है आपका 31 दिसंबर से 7 जनवरी, है ना, 31 दिसंबर से 7 जनवरी। तो भैया ये भी टारगेट करो, साथ में ये भी टारगेट करो, तभी एग्जाम निकलेगा। दोस्तों पेपर 1 पर
शानदार ऑफर चल रहा है। जी हाँ, पेपर 1 का कोर्स आपको मिल जाएगा, पेपर 2 के कोर्स मिल जाएंगे। अभी 999 में पेपर 1 का कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। 6 अक्टूबर को चालू हो चुका है बैच, बिल्कुल इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार बैच है जिसमें थ्योरी लेक्चर के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रहार बैच सब इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा 2999 में। ऐसे ही आपका पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, सोशोलॉजी का मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री का बैच मिल जाएगा, ज्योग्राफी का बैच मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरा डिटेल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ में इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, यूजीसी नेट की भी तैयारी हो जाएगी। एक वीडियो में लाइव आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जहां पर मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड डाउट जो है डिस्कस करूंगा, उस पर भी जुड़िएगा। जो भी आपके मन में डाउट हो वहां पर हम सॉल्व करेंगे। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सबसे पहली अपडेट ऑल एग्जाम प्लेस पर ही मिलेगी आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और एमपी सेट एग्जाम्स की। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।